दर्शकों, वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? क्या बातें हैं जो वृश्चिक राशि वालों को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि इस वर्ष ग्रहों की उथल-पुथल उनके कुछ कर्मों का ज़्यादा ही फल देने वाली है। इसे ऐसे समझिए कि जाने-अनजाने कुछ ऐसे कर्म व्यक्ति से हो जाते हैं जो उसको लगता है कि शायद उसने पाप कर दिया, या जाने अनजाने ही पुण्य कर्म भी हो जाते हैं। दोनों का ही फल इस वर्ष किस तरह से और कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा, उसी से संबंधित ये वीडियो है दर्शकों। और अन्य राशि के लिए भी वर्ष 2025 कैसे रहेंगे, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन के जरिए भी देख सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप यानी वृश्चिक राशि वाले यह बात बहुत गंभीरता से जानते हैं दर्शकों कि जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका फल पॉजिटिव ना मिले तो मन को कैसे देखना है, समझना है, या उस परिस्थिति में कैसे सिचुएशन को झेलना है। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के साथ तो ऐसा जिंदगी में कई बार होता है। और दर्शकों, यह बात पिछले 3 वर्षों से सबसे ज़्यादा आप पर किस तरह से इफेक्ट कर रही है, इसे समझने के लिए यह वर्ष की शुरुआत आप पर प्रभाव डालने जा रही है, आपके मानसिक और शारीरिक सेहत पर। सही शब्दों में कहूँ तो शारीरिक सेहत पर। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने तो इसमें कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर मेरे शरीर पर इतना कष्ट क्यों आ रहा है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अपने कर्म अनजाने में हो जाते हैं, जिसके कारण यह फल हमें भोगना पड़ता है। इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के शरीर पर जो कष्ट आ रहा है वह इस वर्ष के शुरुआत में ही आना शुरू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका शरीर आपको शुरुआत से ही दिक्कत देना शुरू कर देगा, और कुछ ना करते हुए भी कुछ ना कुछ झेलते रहना पड़ेगा। पर यह बात पक्की है कि आपका मन कहेगा हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन दर्शकों, पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से वृश्चिक राशि वाले अपने शरीर के साथ, अपने रोग के साथ एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, यह भी तो ठीक नहीं है। अब उसका प्रभाव इस वर्ष के शुरुआत में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अभी तो रिसेंटली हमने कुछ किया नहीं, पर शरीर है और कर्म अनुसार प्रभाव देता है और ग्रहों का उसमें रोल होता है। इसलिए यह आधा वर्ष थोड़ा ज़्यादा सचेत रहिए। किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिसके कारण अपनी परिस्थिति को ज़्यादा बिगाड़ लो वृश्चिक राशि वालों। तो सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो वर्ष की शुरुआत थोड़ा रोग की परिस्थिति से चल रही है। कहीं पर मानसिक परिस्थिति ज़्यादा दिक्कत देगी, पर कई वृश्चिक राशि वालों को तो शारीरिक परिस्थिति ही दिक्कत देगी, इसलिए स्पष्ट बताया। और इसका कारण पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, तो इसलिए ये भी मत समझिएगा कि इस बार आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है जब ऐसा कहूँगा तो कुछ वृश्चिक राशि वालों को काफ़ी बुरा लग जाएगा, पर कोई बात नहीं, आपके कमेंट्स में स्वागत है कि आपको ये बात कितनी एक्सेप्टेबल है। अब प्रश्न उठता है कि अगर शरीर दिक्कत करेगा तो इसका मतलब आचार्य जी इस वर्ष तो काम धंधा ठप होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति का प्रभाव नेगेटिव नहीं जाने वाला। वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष आप अपने शरीर को जब काम धंधे में लगाएंगे तो पूरी तरह से अपनी विल पावर और इच्छा शक्ति के आधार पर ही लगाएंगे। और तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वर्ष के शुरुआत से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि बेसिकली धन लाभ और कार्य क्षेत्र की बढ़ोतरी से संबंधित हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ अपने कर्म हैं जिनका फल इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है वृश्चिक राशि वालों को। तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं आपके साथ जो पहले जुड़े हुए थे, परंतु आपके साथ उनके संबंध धीरे धीरे बिगड़ गए। ये आपके घनिष्ठ संबंधी भी हो सकते हैं। उनके साथ आपके रिश्ते धीरे धीरे कम हो गए, और यह भी कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही बंद हो गए। वो घनिष्ठता शून्य पर आ गई।
कमाल की बात है वह पलट कर आ सकते हैं, यानी ऐसे रिश्ते, ऐसे मित्रताएं फिर से पलट कर आ सकती हैं। आप कहेंगे ये तो संबंध की बात हुई आचार्य जी, इससे धन लाभ कहाँ से आया? दर्शकों, कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेंगे उनके पलट के आने से, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नेचर का एक हिस्सा इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालने वाला है, और वह है आपकी एक आदत जिसके अंतर्गत आप उस परिस्थिति में भी अच्छे और बुरे का फैसला लेना शुरू कर देंगे। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई व्यक्ति पलट कर वापस आ रहा है, आपसे फिर से रिश्ते जोड़ना चाह रहा है, तो आपको तो यही सलाह दूंगा, कुछ मत कहना। आप क्या करेंगे, उसमें ये बातें निकालना शुरू कर देंगे वृश्चिक राशि वालों कि जो हमारे मानसिक मतभेद हुए थे उसमें कौन सही था, कौन गलत था। आपने मुझे ऐसा कहा था, मैंने आपकी ऐसी बातें सुनी थी, मैंने आपके बारे में ये सब किया था और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ नहीं किया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों शांत रहना। मैं यह नहीं कह रहा कि आपके साथ गलत नहीं हुआ कुछ वर्ष पहले, परंतु अब मैं यह कह रहा हूं कि इस वर्ष का लाभ लेने के लिए आपको संयम लेना ही पड़ेगा, संयम दिखाना ही पड़ेगा। देखिए ना, कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट होने की संभावना है, यानी धन लाभ होने की बहुत अधिक संभावना है। हो सकता है जब वापसी आ रहे हैं वह कुछ मौके लेकर भी आ जाएं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या पर्सनल लाइफ में। लेकिन धन लाभ आपकी तरफ जब बढ़ता है ना, तो आपके क्रोध और वाणी को देखकर धन लाभ भी घबरा जाता है। तो इसीलिए इस वर्ष इन दोनों को ज़रा संयम, कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपके पुण्य कर्मों के फल के कारण धन लाभ की संभावना है। बहुत सी बातें हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आ गया ये वर्ष उन बातों के लिए, उन रिजल्ट्स के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन उनको भोगने के लिए जिस तरह से आपको अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखना है, यह तो आप ही रखेंगे ना वृश्चिक राशि वालों। इसलिए चाहे जिस तरह से भी आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन समझ जाइए, इग्नोर मत कीजिएगा। और हाँ, किसी के अगर दिल पर थोड़ा सा आघात हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अच्छा लग रहा है तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखना वृश्चिक राशि वालों। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बात समझ में आ गई है, यह वर्ष भूतकाल में जाने का बिल्कुल भी नहीं है। जो आ रहा है उसका खुले हाथों से स्वागत कीजिए, चाहे कितने ही वैचारिक मतभेद थे। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वृश्चिक राशि वाले मन से कुछ भुला नहीं पाते हैं, लेकिन इस वर्ष उनके पुण्य कर्मों के कारण कुछ लाभ होने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और फिर से कुछ गड़बड़ मत कर बैठना जिसके कारणवश आप बेसिकली तो ठीक हो वृश्चिक राशि वालों, पर वो कौन देखेगा? आपका बिहेवियर लोग देख लेते हैं, आपका क्रोध देख लेते हैं, उनकी जड़ों में नहीं जाते कि आपके साथ क्या गलत हुआ था। पर मैं तो कहूँगा इस बार आप भी अपने रूट्स में मत जाना, सिर्फ जो बेनिफिट मिल रहा है उसको लेकर अपनी जेब में रख लेना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि पूरी तरह से सामने वाला ही गलत था। थोड़ा सा टटोल कर देखिए, गलतियां तो आपकी भी थीं, पर कोई बात नहीं, आपने बाद में एहसास कर लिया, पर कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि बढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। सामने वाला व्यक्ति कदम बढ़ाने को तैयार ही नहीं था, पर इस बार आपकी ज़रूरत उसे पड़ेगी, तो वो कदम ही नहीं बढ़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बढ़ा देगा। तो फिर आने दो, आते को रोको नहीं और जाते को टोको नहीं। याद रखना मेरी ये बात, और साथ ही ये भी याद रखना कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पर आके बहुत सारी वीडियोस हैं जो रोचक हैं, जिनसे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो वर्षफल 2025 की हों, या ग्रहों से संबंधित हों, या लगन कुंडलियों से संबंधित हों। तो चैनल पर ज़रूर आइएगा दर्शकों। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के पुण्य कर्मों का फल इस वर्ष वैवाहिक जीवन पर क्या पड़ने वाला है। दर्शकों, कुछ गलत कर्म भी तो हुए थे, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। यानी इस वर्ष शुरुआत के 6 महीने, जैसे कि मैंने सेहत को लेकर आपसे कहा, ठीक वैसे ही
कुछ वैवाहिक संबंधों में भी तनाव आ सकता है, और वह तनाव इसलिए होगा क्योंकि आप अपने काम धंधे में बहुत बिजी होने वाले हैं, तो जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे और आपका जीवन साथी उम्मीद करेगा, हो सकता है शादी नई हो। ये भी हो सकता है कि इस वर्ष के लिए प्लान्स बहुत सारे किए थे पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इस वर्ष के अंत तक आप अपने जीवन साथी को पूरी तरह से समय भी दे पाएंगे और खुशियां भी दे पाएंगे। यानी जो उम्मीदें इस वर्ष से आपकी बंधी हुई थी ना, वैवाहिक जीवन से संबंधित, वह आप इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लेंगे। तो थोड़ा जीवन साथी के साथ भी संयम बना के चलिए। पलट कर ना तो समझाने की कोशिश कीजिए और ना ही अपनी क्रोध में वाणी का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, यह कर लीजिए कि थोड़ा सा समय दे पाए तो दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा कोई बात नहीं, वर्ष के अंत तक सारी बातें समझ में आ जाएंगी दिवाली के आसपास। तो अब बात विद्यार्थियों की। वृश्चिक राशि के विद्यार्थी जो हैं वह इस बात पक्के तौर पर सक्सेस रेट को अपने बढ़ाने वाले हैं। यानी जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलेगा, क्योंकि पहले भी जो कर्म किए हैं उनका फल भी इस वर्ष बिल्कुल तयशुदा मिलने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में ऐसा लगे कि बात हाथ से फिसल रही है। तब वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को इस वर्ष की शुरुआत में अपनी कॉन्टिन्यूटी, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी रेगुलरिटी को बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देना है। यानी मन पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है। यानी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि लो इस वर्ष भी वही हो गया जो हमारे साथ होता है, यानी कि चीज़ें डिले हो गई, हाथ से स्लिप हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इस वर्ष के बिल्कुल मिडल में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको फिर से मौका मिल सकता है। कई बार कुछ चीज़ होती है ना जिसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है, पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है और वह भी लास्ट में। इंतज़ार करना, मायूस मत होना। इसलिए अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं। वृश्चिक राशि वालों, बहुत अधिक संभावनाएं हैं सक्सेसफुल होने की एजुकेशन लाइफ में इस वर्ष। इसलिए विद्यार्थियों, बिल्कुल चलते रहो। वृश्चिक राशि के हो तो कोई किसी भी तरह से अपनी राह से, अपने रास्ते से भटको मत। 100% आप इस वर्ष डिसीजंस लेके, निर्णय लेकर एक सही रास्ते को पकड़ लेंगे। ठीक ऐसे ही जो लोग व्यवसाय में हैं, कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, करियर में अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष बड़ा कमाल होने वाला है। यानी ये कहूँ, उनके लिए भी कमाल होने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों का, जैसे कि मैंने कहा, कर्मों का फल इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही प्रभाव देगा, चाहे फिर वो गलत हों या सही कर्म हुए हों। तो दर्शकों, कई बार ऐसा होता है ना, हम लाइन में लगे हुए हैं। मैं उदाहरण के साथ पहले समझा रहा हूँ, जैसे आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि करियर में आखिर होने क्या वाला है। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार ऐसा है कि हम किसी क्यू में, किसी लाइन में लगे हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर काउंटर बंद हो गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा सोच के हम पूरी तरह से बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। अब काउंटर बंद होने का टाइम आ रहा है और हमसे आगे एक व्यक्ति और है। अब फाइनली वृश्चिक राशि का व्यक्ति यही कहेगा कि हो गई गड़बड़, नहीं आने वाला ये मौका, निकल जाएगा। यहाँ पर आपके कर्मों का फल इस वर्ष मिलने वाला है। कुछ ऐसा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड कि जो आपसे आगे व्यक्ति था ना, वह स्वेच्छा से कहीं चला जाएगा, अपनी इच्छा से कहीं चला जाएगा, और जो नंबर उसका था वो नंबर आपका आ जाएगा। आप कहेंगे, आचार्य जी हमें दूसरे का भाग्य नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, स्वेच्छा से, यानी आपने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, आपने उससे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करी, आपने उसका हक भी नहीं छीना, पर उस चीज़ पर इस वर्ष आपका हक था। इसलिए परिस्थितियाँ, सिचुएशंस ऐसी रही होंगी कि वह व्यक्ति लाइन में से हट जाएगा और आप काउंटर पर पहुंच जाएंगे समय रहते। तो कहने का तात्पर्य यह है, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, प्रोफेशन में यह वर्ष कुछ नई अचीवमेंट्स 100% होंगी। कुछ लोग आपसे इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे जो एकदम से प्रमोशन या प्रमोशन विद ट्रांसफ़र या फिर अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल बेनिफिट्स
मिलेंगे ही मिलेंगे। पर आपको भी एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी काबिलियत में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं, यानी एडिशन करनी है। इस वर्ष आपको भी कुछ चीज़ों में अपग्रेड करना पड़ेगा स्वयं को। मान के मत बैठिएगा कि सब बढ़िया ही है। यह आपके पहले के कर्मों के फल हैं। इस वर्ष थोड़े और भी इकट्ठे कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अंततः एक खास बात कहने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है चुभ जाए, पर अगर ध्यान रख लेंगे तो इस वर्ष और भी कमाल कर सकते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। और वह है कि इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों को बार बार अहंकार आएगा, जिसे मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। पकड़ के चलो इन दोनों को। इन दोनों की इस वर्ष अपने ऊपर बिल्कुल भी, एक तरीके से कहूँ, चलने मत दो, या सरल शब्दों में कहूँ तो आप इनको अपने ऊपर हावी मत होने देना। यह वर्ष अहंकार में तो चलने का बिल्कुल भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी चलने का नहीं है। संयम शक्ति के साथ बेनिफिट्स को ग्रैब करते हुए, अपने मान सम्मान को बढ़ाते हुए, मानसिक स्थिति को नियंत्रण करते हुए और शारीरिक क्षमताओं से थोड़ा सा लड़ते हुए आगे बढ़ने का है। मौके बहुत हैं वृश्चिक राशि वालों। इस वर्ष एक एक करके उनको कलेक्ट करते जाओ। जैसे कि कोई व्यक्ति जब गेम खेल रहा होता है ऑनलाइन तो पॉइंट्स कलेक्ट करता है ना, बिल्कुल समझिए यह वर्ष आपके लिए वैसा ही है। अपने पॉइंट्स कलेक्ट करते चले जाइए। दर्शकों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।